नमामि बाबा नित्यबोधम चिदानंदम। 2 दिन बाद मेरी मुलाकात आश्रम के व्यवस्थापक जी से हुई और उनसे पूज्य बाबा के स्वास्थ्य संबंधी बातें हुई। वे भी मेरे विचार से सहमत थे कि पूज्य बाबा अभी बहुत कमज़ोर हो गए हैं और हम लोगों को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे पूज्य बाबा शीघ्र स्वस्थ लाभ कर सके। मैंने उनसे आग्रह किया कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं कुछ फल का इंतज़ाम करूं जो नियमित रूप से आप पूज्य बाबा के घर भेज दें। उन्होंने आज्ञा दे दी। फिर मैंने कहा अगर आप कहें तो लंच के समय दूध और फल का रस मैं ऑफिस तक पहुंचा दूं। इस पर भी वे सहमत हो गए। दूसरे दिन मैं मुंगेर गया और जो भी रसदार और सूखे अच्छे किस्म के फल मिले मैं एक बड़ी सी टोकरी में भरकर ले आया। जैसे ही मैं मुंगेर से लौटा तो मालूम हुआ कि व्यवस्थापक जी मुझे खोजने आए थे। इतने में मुझे एक वरिष्ठ गुरु भाई मुझको खोजते हुए आए और अलग बुलाकर कहा कि आप पूज्य बाबा के यहाँ फल न ले जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आज दफ्तर में व्यवस्थापक जी ने पूज्य बाबा से आपके फल ले जाने की बात कही तो पूज्य बाबा बहुत ही नाराज़ हो गए। अगर आप फल ले जाएंगे तो पूज्य बाबा बहुत बिगड़ेंगे। कुछ देर तक तो मैं उनकी बात चुपचाप सुनता रहा, परंतु यह बात मुझे जची नहीं। मैंने कहा, भाई साहब, मैं ये फल तो पूज्य बाबा के निमित्त ही लाया हूँ और ले भी अवश्य ही जाऊँगा। उनकी मर्जी, वे स्वीकार करें अथवा नहीं, मैं इसे वापस लौटा कर नहीं लाऊंगा। आपकी बड़ी ही कृपा होगी अगर आप भी मेरे साथ पूज्य बाबा के निवास तक चलें। मेरे गुरु भाई मेरे साथ बिल्कुल चलने को तैयार नहीं हुए। वे बहुत डरे हुए थे। उनको डरा देख थोड़ी देर के लिए तो मैं भी घबरा गया, परंतु फिर मन में बात आई कि पूज्य बाबा के निमित्त आई हुई चीज़ का उपभोग दूसरे कैसे करेंगे। अतः मन को दृढ़ किया और संध्या समय पूज्य बाबा के टहलने जाने से पहले ही फल लेकर उनके निवास पर पहुंच गया। फल की टोकरी अभी मैंने गाड़ी में ही छोड़ दी और ड्राइवर से कहा, जब मैं पुकारूं तो तुम इस टोकरी को पूज्य बाबा के द्वार तक ले आना और मेरे हाथ में दे देना। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद पूज्य बाबा ने स्वयं दरवाज़ा खोला, परंतु आज बाबा और दिन की तरह कुर्सी पर नहीं बैठे और कहा, चलो टहलने चलें। मैंने कहा, बाबा प्रणाम तो कर लूँ, कृपया थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाए। पूज्य बाबा ने कहा, चलो मैदान में ही प्रणाम कर लेना। मैंने आग्रह किया कि नहीं बाबा, थोड़ी देर कृपया बैठ जाए, मैं प्रणाम कर ही लूँ। पूज्य बाबा कृपा कर बैठ गए। मैंने प्रणाम किया और पूज्य बाबा ने पूर्ववत आशीर्वाद दिया। अब मैं जल्दी से द्वार तक गया और द्वार रोककर खड़ा हो ड्राइवर को पुकारा। ड्राइवर तो पहले से ही तैयार था और उसने फल की टोकरी मेरे हाथ में थमा दी। मैं उसे लेकर अंदर चला गया और पूज्य बाबा से पूछा, बाबा इसे कहाँ रख दूँ? पूज्य बाबा ने कुछ बिगड़ने की मुद्रा में कहा कि क्यों लाए हो इसे? मैंने कहा, बाबा अब तो ले आया, बता तो दो कहाँ रख दूँ। इतने में टोकरी भारी होने के कारण मेरे हाथ से नीचे सरकने लगी। मैंने फिर कहा, बाबा बतावे तो सही कि इसे कहाँ रखूं। टोकरी के मेरे हाथों से सरकते देख पूज्य बाबा को थोड़ी हंसी आ गई और उन्होंने कहा, अच्छा फिर तो ऐसा नहीं करोगे? मैंने कहा, नहीं बाबा, परंतु अब बतावे तो कि इसे कहाँ रखूं। इतने में टोकरी फिर मेरे हाथ से सरकने लगी थी। मेरे हाथ से टोकरी को बार बार फिसलते देख परम पूज्य बाबा की मनस्थिति किंचित प्रमुदित तथा मनोरंजनात्मक हो चली और पूज्य बाबा ने हंसते हुए कहा कि बगल वाले कमरे में बेंच पर रख दो। मैंने टोकरी निर्दिष्ट स्थान पर रख दी। फिर बाबा ने कहा, मेरी आज्ञा के बिना क्यों तुम लाए? मैंने कहा, बाबा गलती हो गई। गलती मान लेने के बाद पूज्य बाबा चुप हो गए। मैंने पूछा, बाबा बाहर गाड़ी खड़ी है,
क्या इससे मैदान तक चलने की कृपा करेंगे? उन्होंने कहा, गाड़ी से चलने पर टहलना तो नहीं हो पाएगा और टहलना अभी मेरे लिए दवा है। मैंने ड्राइवर से कहा कि वह गाड़ी वापस ले जाए और मैं पूज्य बाबा के साथ हो लिया। उसी सप्ताह एक दिन एक वरिष्ठ गुरु भाई के घर पूज्य बाबा का शुभागमन था। पूज्य बाबा को उन गुरु भाई के घर ले जाने की जिम्मेदारी मेरी थी। समय पर मैं गाड़ी ले पूज्य बाबा के यहाँ पहुँच गया और पूज्य बाबा को ले अपने गुरु भाई के घर गया। जब बाबा मेरे वरिष्ठ गुरु भाई के यहाँ से लौट रहे थे तो मैंने पूछा, बाबा क्या कल्पतरु भौतिक चीज़ें भी दे सकता है? पूज्य बाबा ने कहा, है, किंतु एक टुक चेपे धोरते होबे। अभी 1980 के अक्टूबर माह में मैं कलकत्ता गया था। वहाँ कई वरिष्ठ गुरु भाइयों के बीच नीलकंठ दिवस मनाने की बात चल पड़ी। चर्चा चल ही रही थी कि मेरे मन में आया कि हम लोग आनंद पूर्णिमा, पूज्य बाबा का जन्म दिवस, श्रावण पूर्णिमा, पूज्य बाबा ने इस दिन को सर्वप्रथम इस शरीर से श्री कालीचरण जी को दीक्षा दी थी। दधीची दिवस 5 मार्च 1967 को आनंद नगर में बंगाल सरकार के कुचक्र से 5 साधुओं की हत्या हुई थी तथा नीलकंठ दिवस जब पूज्य बाबा को बांकीपुर जेल में 12 फरवरी 1973 को विष दिया गया था। मनाते हैं तो फिर कल्पतरु दिवस क्यों न मनाए जाए? इस दिन की विशेषता, महानता एवं गरिमा क्या किसी और दिवस से कम है? सही माने में इसी दिवस के बाद से ही तो आनंद मार्ग के सारे कार्यक्रम में विशेष गति आई एवं पूज्य बाबा का आदर्श, दर्शन तथा सिद्धांत सारे विश्व में फैल गया है। सच पूछे तो आनंद मार्ग का इतिहास यही से शुरू होता है। इससे पहले की घटनाएं तथा समय तो केवल भूमिका मात्र है। क्या यह दिन अपनी गरिमा, महिमा एवं महत्व में किसी से कम है? फिर हम लोग क्यों नहीं इस दिन को उत्सव के रूप में परम पूज्य बाबा के सामने मनाएं? ऐसा विचार मन में आते ही मैंने केंद्र के अधिकारियों के समक्ष इस विषय को रखा, परंतु कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका। मेरी समझ में नहीं आता इस महान अविस्मरणीय दिवस को मनाने में हम लोगों को क्यों संकोच का अनुभव होता है। यद्यपि यह दिन आनंद मार्ग के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण एवं स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है और रहेगा। परम पूज्य बाबा एवं केंद्रीय समिति से प्रार्थना है कि वे सभी भक्तों को कल्पतरु दिवस मनाने का सौभाग्य नियमित रूप से दें।